नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 13 शुद्ध या अशुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में करेक्ट या इनकरेक्ट स्पेलिंग्स भी कहते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अब ये अशुद्ध या शुद्ध या अशुद्ध वर्तनी क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले हम इस पुस्तक के इस पाठ के प्रथम पृष्ठ पर दो चित्र देख रहे हैं। एक चित्र में एक चिड़िया है और दूसरी तरफ के चित्र में एक सैनिक है। चिड़िया और सैनिक को 3 तरीक़ों से लिखा गया है, जिसमें से 2 तरीके गलत हैं एवं एक तरीका सही है। अब हमें ये देखना है कि इन तरीक़ों में कौन सा सही है और क्यों सही है। बच्चों, यहाँ पर चिड़िया 3 तरीक़ों से लिखी गई है, जैसे पहला चिड़िया, दूसरा चिड़िया, तीसरा चिड़िया। तो आपको यहाँ पर उच्चारण का अंतर समझना है कि किस प्रकार मात्राओं के अलग अलग लगने से उच्चारण का तरीका भी बदल जाता है। सैनिक में भी इसी प्रकार लिखा गया है। पहला है सैनिक, दूसरा सैनिक और तीसरा है सैनिक। जब हम मात्राओं को उचित तरीके से उच्चारित करते हैं, तभी हमें यह समझ में आता है कि कौन सा शब्द बिल्कुल सही है। इसीलिए आपको इस पुस्तक में इस पाठ के पहले आपको मात्राओं और स्वर व्यंजनों का ज्ञान कराया गया था, ताकि आप मात्राओं से भली भांति परिचित हो जाएं। बच्चों, मात्राएं वो होती हैं जिनके बदलने के साथ ही उस शब्द में अंतर आ जाता है, उस शब्द के बोलने में अंतर आ जाता है। यही तो व्याकरण है। व्याकरण इसी को कहते हैं, जिसमें हम शुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए नीचे समझो में क्या दिया गया है। चित्र क में नीचे चिड़िया शब्द 3 प्रकार से लिखा गया है, जिसमें केवल नंबर 1 शुद्ध है, बाकी नंबर 2 तथा नंबर 3 अशुद्ध है। चित्र ख के नीचे सैनिक शब्द 3 प्रकार से लिखा गया है, जिसमें नंबर 2 शुद्ध है तथा नंबर 1 तथा नंबर 3 अशुद्ध हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाषा में सही उच्चारण के आधार पर हम किसी भी शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं। यहाँ याद करने के लिए कुछ दिया गया है कि शब्द के लिखे हुए रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। वर्तनी यानी कोई भी शब्द जब लिखा जाता है तो उस लिखे हुए रूप को हम वर्तनी कहते हैं। आगे देखिए, कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की तालिका दी गई है। इस तालिका का पहला शब्द है दोष, जो कि अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। दूसरा शब्द है दोष, जो कि शुद्ध तरीके से लिखा गया है। बच्चों, इन दोनों शब्दों में उच्चारण में नाम मात्र का भी अंतर नहीं है, परंतु लिखावट में वर्तनी में अंतर है। वर्तनी में अंतर होने से भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में तो एक समान होते हैं, लेकिन लिखने में दोनों में अंतर होता है। इसी प्रकार अगला शब्द है पुस्तक। शुद्ध शब्द है पुस्तक। अशुद्ध शब्द है खिलौना। शुद्ध है खिलौना। अशुद्ध शब्द है नर्तक। शुद्ध शब्द है नर्तक। अशुद्ध है रोशनी। शुद्ध है रोशनी। अशुद्ध शब्द है विश्वास। शुद्ध शब्द है विश्वास। अशुद्ध शब्द है गुरु। शुद्ध शब्द है गुरु। इसी प्रकार बीमारी, चिकित्सक,
किसान, किसान। तिथि, तिथि। परीक्षा, परीक्षा। सेनापति, सेनापति। आंसू, आंसू। लुहार, लुहार। चूहा, चूहा। विद्यालय, विद्यालय। सूर्य, सूर्य। दवाइयाँ, सॉरी, दवाइयाँ, दवाइयाँ। व्यवहार, व्यवहार। रुपया, रुपया। बच्चों आगे अभ्यास कार्य में देखिए, इन्हीं शब्दों से हमें यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य करने को दिए गए हैं, जिनमें पहला है इन्हें शुद्ध रूप में लिखो। आशा करती हूँ कि आप सभी इन शब्दों को, इस अभ्यास कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम इसका एक बार अभ्यास करते चलते हैं। शेर, शेर को हम शुद्ध रूप में लिखेंगे शेर। चिड़िया को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, यह आपको इस पाठ की शुरुआत में ही बता दिया गया है। चौकीदार को हम लिखेंगे चौकीदार। इसमें च पर औ की मात्रा लगाई जाएगी। यहाँ देखिए मोर, मोर में मोर का शुद्ध रूप है मोर। यहाँ पर मोर में औ की मात्रा लगा दी गई है, जिसके स्थान पर ओ की मात्रा लगाई जाएगी, इसलिए यहाँ पर होगा मोर। बच्चों यहाँ पर देखिए तिथि, क्या लिखा गया है, तिथि। इसको हमें शुद्ध करके दोनों शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगानी है और हमें लिखना है तिथि। इसके नीचे है औरत। औरत में बच्चों औ की मात्रा लगती है, इसलिए यहाँ पर होगा औरत। अब है सही पर चिन्ह का, सही चिन्ह का निशान लगाओ। यहाँ पर देखिए 3 तरीकों से सूर्य लिखा गया है, जिसमें पहला तरीका बिल्कुल सही है, सूर्य। उसी प्रकार 3 तरीकों से परीक्षा लिखा गया है, जिसमें कि पहला परीक्षा ही सही है। तीसरे शब्द में 3 तरीकों से रोशनी लिखी गई है, जिसमें कि तीसरा तरीका सही है। चौथे में 3 तरीकों से रुपया लिखा गया है, जिसमें कि दूसरा सही है। 5वें में 3 तरीकों से आंसू लिखा गया है, जिसमें कि दूसरा सही है। तीसरे में निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखो। पहला है बच्चा खिलौने से खेल रहा है। बच्चों यहाँ खिलौने में गड़बड़ी है। खिलौने में ल में औ की मात्रा लगाई जाएगी। यहाँ पर इसे आप शुद्ध करेंगे और वाक्य को पुनः लिखेंगे, ना कि केवल उस खास शब्द को। आपको पूरा वाक्य लिखना है। दूसरा है चूहा बिल में घुस गया। चूहा बिल में घुस गया। तीसरा वाक्य है इस पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। इस पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। चौथा वाक्य है उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। इस प्रकार हमारा ये अभ्यास यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे हम अपना ज्ञान परखो 3 भी ज़रूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।